जय हिंद, जय मातृभूमि दोस्तों। मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत बिहार पुलिस एकेडमी से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बिहार पुलिस की परीक्षा जो 1 अक्टूबर को संपन्न हुई थी और वो बिहार पुलिस की परीक्षा जो स्थगित भी हो गई, रद्द भी हो गई है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और फिर हम थोड़ा-सा उस विषय पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर ये परीक्षा कब होगी और आप सभी को अभी क्या करना चाहिए और आखिर ये सेटिंग का मामला जो है वो क्या है, कैसे है, थोड़ा-सा इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने अभी निर्णय लिया है कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा है जो 1 अक्टूबर को जो दोनों पालियों में हुई थी, पहली पाली और दूसरी पाली में, उसको रद्द कर दिया गया है और जो अभी आगे जो परीक्षा होने वाली थी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, उसको स्थगित कर दिया गया है। ऐसा निर्णय इस आधार पर लिया गया दोस्तों कि अभी जो 1 अक्टूबर को जो परीक्षा संपन्न हुई तो उसमें कहीं न कहीं कई धांधली के मामले पाए गए, कई नकलचियों को पकड़ा गया, कई अंदर में ब्लूटूथ पाए गए, पकड़े गए या फिर और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़े गए जिसके आधार पर और फिर आगे जो प्लानिंग चल रही थी उस आधार पर सीएसबीसी ने यह निर्णय लिया कि इसे रद्द कर दिया जाए। हालाँकि बिहार पुलिस की परीक्षा के पूर्व भी ऐसे मामले आए थे, बेगूसराय में या फिर अन्य जगहों पर ऐसे पकड़े गए थे डिवाइस के साथ कई गैंग सॉल्वर्स ऐसे। तो उस आधार पे एक तरह से यह निर्णय तो सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये बिहार पुलिस की परीक्षा कब होगी और आपको अभी क्या करना है। तो देखिए, अभी जो है बिहार पुलिस की परीक्षा जो अभी स्थगित हुई है, जो आगे होने वाली थी और जो 1 अक्टूबर वाली रद्द हो गई है, तो अभी कम से कम आप मान कर चलिए तो अभी आपको 1 महीने से कम का समय नहीं, 1 महीने से अधिक का ही समय मिलने जा रहा है, चूँकि जब तक अगली परीक्षा होगी। इसको फिर से जब परीक्षा इसका करवाया जाएगा, री-एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो फिर आपको कहीं न कहीं 1 महीने यानी अक्टूबर में तो किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस महीने में होने वाली है, तो आपको 1 महीने से अधिक का समय मिलने वाला है। 1.5 महीने, 2 महीने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार लग जाना होगा, जुड़ जाना होगा और ये सोचिए कि कई लोग जिनकी परीक्षा खराब गई होगी, जिन्होंने कई गलतियाँ की होंगी, तो उनको एक तरह से फिर से एक समय मिल गया है अपने आप को कैपिटलाइज़ करने का, एक बार अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करने का और फिर से एक मेहनत करके लग जाने का। चूँकि बार-बार ऐसे अवसर आपको नहीं आने वाले हैं कि आप अपनी अगर गलतियाँ किए हैं, तो ठीक है, इसी माध्यम से ही सही, लेकिन आपको एक सुधार करने का अवसर मिल गया है। हालाँकि उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं कि आप जिनकी परीक्षाएँ अच्छी गई थी और जो टैलेंट के बल पर जिनकी परीक्षाएँ अच्छी गई थी, उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन बेहतर है दोस्तों, उन युवाओं के भविष्य को अंधकार में जाने से बेहतर है जिनकी परीक्षाएँ अच्छी भी गई होंगी लेकिन सेटर के कारण उनका रिज़ल्ट आने से कहीं न कहीं वो चूक जाते। तो ये एक तरह से सही निर्णय है, लेकिन अभी आपको यही करना है। अगले जो 1 डेढ़ महीने के समय आपको मिल रहे हैं, एक बार फिर से आप लग जाइए और रिवीजन की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, चूँकि अभी समय मिलने वाला है थोड़ा-सा, जहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं परीक्षा में और जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा-सा ये सेक्शन मेरा कमज़ोर है, तो अभी आप दोनों को बैलेंस करके चलिए। जो वीक ज़ोन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का थोड़ा-सा प्रयास करिए, जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स में, 1-2 सब्जेक्ट्स में, ज़्यादा नहीं, और बाकी उसको रिवीजन जो है उसको फिर से एक बार बढ़िया से कर लीजिए और सेट प्रैक्टिस नियमित तौर पर करिए। प्रतिदिन 1 सेट बनाइए, अधिक से अधिक अगर आप 2 बनाते हैं तो सही है, नहीं तो 1 सेट भी आप अगर बनाते हैं तो उसका सेट बनाइए। सेट बनाने के बाद उसका जो विश्लेषण है अंत में वो ज़रूर देखिए, चूँकि कई सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ, कई सारे युवाओं को मैं देखता हूँ कि वो सेट प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, बस मिलाकर चले जाते हैं कि हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। तो उससे आपका कोई सुधार होने वाला नहीं है दोस्तों। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप फिर से लग जाइए, मेहनत के साथ लग जाइए और फिर से एक बार कहूँगा आप सभी को कि किसी भी तरह की सेटिंग के चक्कर में ना पड़े। सेटिंग आपको कहीं न कहीं बर्बाद कर देगा, आपके भविष्य को फिर से अंधकार में ले जाएगा। तो अपने टैलेंट को मेरिट का आधार बनाइए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी इन इतने दिनों में 1 डेढ़ महीने का जो अभी आपको समय मिला है, तो कहीं न कहीं आपको अगर कुछ प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, क्विज़ेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी विद कुंज सिंह आज़ाद भारत जी, वहाँ से जाकर जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ होने वाले सेट प्रैक्टिस का लाभ उठा सकते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ से जाकर आप डेली क्विज़ेस का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ऐसे होमवर्क के अनुसार भी वहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को। तो अभी चूँकि हम तो नहीं कहेंगे कि उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिएगा, लेकिन अगर कुछ-कुछ सेगमेंट हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पर अभी कमज़ोर है हमारा, तो उसे कर सकते हैं। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसे आप कर सकते हैं, चूँकि यह एक ऐसा सेक्शन है इतिहास का, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बिहार की किसी भी परीक्षाओं में।
तो आपसे बस यही कहेंगे कि धैर्य बनाए रखिए, हतोत्साहित मत होइए और अपने माँ बाप के सपने को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो एक बार ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए और किसी भी तरह के नकारात्मक शक्तियों से दूर रहिए। अगर आसपास के आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अगर किसी भी तरह के सेटर मिले, आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो आपको भटका रहा हो कहीं ना कहीं, वो आपको इस ओर प्रोत्साहित दुष्प्रेरित कर रहा हो कि तुम भी ये सेटिंग करवा लो, ऐसे करवा लो इतने, तो आप अब जाकर वैसे लोगों से आप पूछिएगा कि उनका पैसा डूब गया है, बिल्कुल निस्संदेह डूब गया है। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपनी तैयारी को एक बार फिर से धार दीजिए, एक बार फिर से लगिए ईमानदारी के साथ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। आपकी जो पहली परीक्षा है ये निकल जाएगी, उसके बाद आप फिजिकल की ओर लग जाइएगा। और हाँ, ऐसे बच्चे जो अभी भी शक में होंगे कि अब क्या फिजिकल शुरू करते समय मिला है, तो जी नहीं, अभी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप आराम से पढ़िए और तैयारी को धार दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।